अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे ऑनलाइन सेशन का चौथा सेगमेंट है और आज जो है हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज के वीडियो के अंदर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है फील्ड स्ट्रेंथ मीटर। अब फील्ड स्ट्रेंथ मीटर का जो हम पर्पज़ है, जो मकसद है, वो समझ लेते हैं। थोड़ा बहुत आपके नाम से ज़ाहिर होगा कि फील्ड आपकी कोई भी मकनातीसियत या कोई भी आपकी फ्रीक्वेंसी फील्ड हो सकती है। स्ट्रेंथ उसकी मजबूतियत, उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको आपने फाइंड आउट करना है। मीटर का मतलब क्या है? ऐसा इक्विपमेंट जो किसी भी फील्ड की उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए या मेजर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो पर्पज़ के अंदर क्या आएगा? टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। कहीं पे भी जो आप आरएफ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए दो कंपोनेंट्स का होना लाजमी है, जिसमें सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट आ जाता है वो ट्रांसमीटर आता है, दूसरा आपका रिसीवर आ जाता है। और इन दोनों के दरमियान जो आपका एक मीडियम होता है उसको आप कहते हो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो वायर के थ्रू हो या वायर के बगैर हो। अगर वायर के बगैर होगा तो सिग्नल के वीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इवन के विद वायर भी उसके वीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब चूँकि हम इस वक्त हम बात कर रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, तो स्टार्ट करते हैं आज इसके जो डायग्राम है उसको देखते हैं किस तरह। तो सबसे पहले जो हमारे पास कुछ सेक्शंस आ जाते हैं इस डायग्राम के, उनकी तरफ हम गौर करते हैं। एक हमारा इसका सप्लाई सेगमेंट है जो इस पूरे सर्किट को क्या करेगा? सप्लाई प्रोवाइड करेगा। एक हमारा इनपुट सेक्शन है जहाँ से हम सिग्नल को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। इसके बाद जो हमारा मेन कंट्रोल, थर्ड बट नॉट द लास्ट सेगमेंट आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन इसके अंदर फील्ड स्ट्रेंथ मीटर के अंदर, जो इसका एम्पलीफिकेशन सेंटर है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। देखें, एंटीना से क्या करेंगे? सबसे पहले हम सिग्नल रिसीव करेंगे। अब सिग्नल किस फ्रीक्वेंसी का, किस रेंज का हमने रिसीव करना है, वो हम इन रजिस्टर्स के थ्रू क्या करेंगे? ट्यूनिंग करेंगे, जिसको आप अच्छी तरह कहते हो फिल्ट्रेशन करेंगे। अब सिग्नल रिसीव होने के बाद आपके पास ट्रांजिस्टर 1 यानी कि Q1 के पास चलेगा, जो कि उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको एम्पलीफाई भी करेगा और आगे आपके मीटर के पास ट्रांसमिट भी करेगा। और ट्रांसमिट करने के बाद वो आपके मीटर को भेजेगा। मीटर उसको क्या करेगा? मेजर करेगा और आपको आउटपुट पे रीडिंग शो कर देगा। अब आप गौर कर रहे होगे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये भी रेजिस्टर एक लगा हुआ है, ये बाइसिंग रेजिस्टर है। इनका और कोई काम नहीं है, जस्ट आपके ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। और तीसरी चीज़ इसमें ये देखने वाली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जनाब इन तीनों की जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो तीनों की क्या है? सेम है। अब जैसे ही सिग्नल यहाँ पे आपके रेजिस्टर्स के आएगा तो पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से ऑटोमेटिकली आपके इस साइड पे भी आपको रीडिंग तो आपको शो होगी। आपने तो जस्ट मेजरमेंट करनी है, आपने तो इसको आउटपुट पे कहीं पे भी नहीं लेना। अब ये पूरे का पूरा जो आपका सेटअप है, जो सर्किट है, वो तब तक ऑपरेट नहीं करेगा जब तक आप इस स्विच को क्या करोगे? क्लोज नहीं करोगे। जब आप स्विच को क्लोज करोगे तभी आपके ट्रांजिस्टर को बाइसिंग के लिए यानी कि वर्किंग के लिए सप्लाई वोल्टेज मिलेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर आपका वो कंपोनेंट है, जब तक उसको सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि एंटीना से हमने जस्ट रिसीविंग करनी है। रिसीविंग के बाद ये हमारे ट्यूनिंग कंपोनेंट्स आ गए, जिसके थ्रू आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ कम या ज़्यादा करके। ये P1 का मतलब क्या? पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी यानी कि बाइसिंग वोल्टेज कम ज़्यादा करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो जो आपने रिसीव करनी है। उसके बाद ट्रांजिस्टर का काम क्या है कि जनाब इसके थ्रू आप अपनी एम्पलीफिकेशन करके अपने मीटर को दोगे और मीटर जस्ट आपको डिस्प्ले करके आपका फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जनाब यहाँ पे D1 जो है ये लगाने का मकसद क्या है? आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर कहीं ना कहीं आपकी बैकग्राउंड लाजमी कहीं ना कहीं मूव होती है। तो जैसे कि बैकग्राउंड मूव करेगी वो डायोड 1 के थ्रू, डायोड D1 जो है वो आपका क्लोज स्विच के तौर पे काम करके उसको दोबारा ट्रांजिस्टर के साथ ऐड ऑन कर देगा। ये तो हमारा हो गया सर्किट। आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल है, जो आपके एरोप्लेन और आपके जो कंट्रोल के साथ आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो भी आपकी वायरलेस होती है, तो वहाँ पे इसकी का इस्तेमाल हो सकता है। RF कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि रेडियो चैनल्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो भी आपकी वायरलेस होती है, वहाँ पे आपका फील्ड स्ट्रेंथ मीटर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंटरफेरेंस डिटेक्शन। इंटरफेरेंस डिटेक्शन का मतलब क्या है कि आप एक मखसूस फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर वर्किंग कर रहे हो और आपके मीटर के ऊपर कोई और फील्ड का असरअंदाज होता है, वो ब्लिंकिंग करता है, तो आप उसकी मेजरमेंट के लिए भी इस फील्ड स्ट्रेंथ मीटर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से।
तो उम्मीद है कि आपको समझ आ होगी। That's all for today. Thank you. Allah Hafiz.